सबसे पहले तो गुज़श्ता ईद आप सबको मुबारक हो। और उम्मीद है आप लोगों ने सेकंड असाइनमेंट देख ली होगी। और उम्मीद है अभी तक तो किसी ने कुछ मुझे कहा नहीं है, तो कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल बजट के ऊपर, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्लेक्सिबल बजट है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। इसका जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो ये है कि भाई जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, बजट की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और जो बजट होता है इसमें वो बेसिकली क्या होता है, फॉर अ सिंगल प्लान लेवल ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो है ना वो प्लानिंग करते हैं। ठीक है, डिफरेंट बजट्स बनाते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये बताते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ एक्टिविटी की एग्जांपल हम लोग ऐसे ले लेते हैं ना कि जैसे कि भाई कोल्ड ड्रिंक्स होगी। ठीक है, पेप्सी की एग्जांपल ले लेते हैं कि पेप्सी जो है वो जो नॉर्मल डेज थे, गर्मियों के दिन थे, ठीक है ना, उसमें जो है ना उनके जो एक्टिविटी लेवल होता है वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है? 100% होता है। ठीक है, लेट्स सपोज वो जो है एक महीने में 1 करोड़ बोतलें जो है वो क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं। तो ये उनका लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है ना, इसको हम लोग 100% एज्यूम कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर हम लोग सर्दियों में देखें, ठीक है, सीज़न में उनकी जो है वो लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो 100% होता है। तो डेफिनेटली सर्दियों में जो है, क्योंकि ये बेवरेजेस हैं, इनको ज़्यादातर जो है गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो सर्दियों में जो है हम लोग अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी देखें तो वो कितना परसेंट होता है, लेट्स सपोज 50% होता है। ठीक है, तो हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डिफरेंट बजट बनाते हैं। क्योंकि अगर आप वो 100% वाला जो बजट है, अगर वो 100% वाला बजट आप सर्दियों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जो है ना आपको लॉस होगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन एक्चुअल एक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम द प्लान लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो अगर दोनों लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग जो है ना वो अलहदा बजट बनाएंगे तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो है ना वो परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि भाई जो है ना वो सर्दियों में भी हम लोग जो है वो जो है 1 करोड़ बोतलें बेचें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो काम आप सीज़न में कर सकते हैं, ऑफ द सीज़न आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो है लेवल ऑफ एक्टिविटी बेसिकली क्या होता है आपके पास, कि जो है ना डिफरेंट एक्टिविटी के लेवल्स जो होते हैं उनको हम लोग जो है ना वो लेवल ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपकी जो प्रोडक्शन होती है ये उससे जो है ना वो क्या होता है, इसको जो है ना हम लोग डिफर करते हैं। ठीक है, ओके। So comparing static plans budget with actual cost, like comparing apple and orange। मतलब let's suppose आप दो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, एप्पल बेच रहे हैं और ऑरेंज बेच रहे हैं, तो you must have different plan for orange and as well as for apple। ठीक है, दोनों के लिए आपके पास अलग प्लान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एप्पल जो है वो साल साल चलता रहता है, लेकिन ऑरेंज जो है वो सिर्फ सर्दी में होता है। तो इसके लिए जो है ना गर्मी में इसके लिए ऑरेंज के लिए आपने प्लान नहीं बनाना, क्योंकि गर्मी में तो ऑरेंज होता ही नहीं है, तो आप फिर कैसे इसके लिए प्लान बनाएंगे। तो कहते हैं कि अगर आप जो है ना एक जो है वो बजट बना लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेचर प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो जो है नहीं चल सकता। ठीक है, ओके। फ्लेक्सिबल बजट, ओके, तो फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली क्यों बनाया जाता है, एक जो है मे बी प्रिपेयर फॉर एनी एक्टिविटी लेवल इन रेलिवेंट रेंज, show cost that should have been incurred at the actual level of activity, enabling apples to apple cost comparison। ठीक है, help managers control cost, improve performance evolution। तो देखें इसके यही जो रीजंस मैंने पहले बताया आपको अभी, कि भाई आपने जो है ना एप्पल की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर उसको आप जो है ना आपस में कंपेयर करना चाहते हैं, तो तब आप जो है ना क्या बनाएंगे फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। उसके अलावा मैनेजर जो है उसने कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। ठीक है, अब एक एक्टिविटी जो है वो सर्दियों में है और गर्मी में नहीं है, तो मतलब उसके ऊपर जो कॉस्ट आपकी आ रही है आपने वो देखना होता है।
आपने उसके ऊपर जो खर्चा आप करें वो आपने देखना होता है कि भाई इसके ऊपर हमारा कितना खर्चा आ रहा है, आपने वो कॉस्ट को सेव करना होता है और उसी से फिर आपकी क्या होता है परफॉर्मेंस जो है ना वो क्या होती है ना, परफॉर्मेंस एवोल्यूशन जो है वो आपकी इसके साथ इम्प्रूव होती है। ठीक है, ओके, तो एक ये एग्जांपल हमारे पास है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, ये आपके सामने एक केस स्टडी है। ठीक है, Larry's lawn service provider, lawn care in a planned community where all lawns are approximately at the same size. At the end of May, Larry prepared his June budget on moving 500 lawns. Since all the lawns are similar in size, Larry felt that the number of lawns moved in a month would be the best way to measure overall activities for his business. ओके, तो उसके पास डिफरेंट लॉन्स है। ठीक है, और कहता है कि लॉन्स जो है उन सबके जो साइज थे वो सेम थे और जून में जो है वो अपना बजट बना रहे हैं 500 लॉन्स के लिए। और जो है ना कहते हैं कि जो है ना जितने भी लॉन्स है वो सेम साइज के होंगे। ठीक है, अब जो है वो ओवरऑल अपनी जो एक्टिविटी है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहता है। तो देखिए उसने जो है यहाँ पे एक जो है ना बजट बनाया हुआ अपना। ठीक है, फॉर द एंड ऑफ जून, उसके मुताबिक जो है ना जून के एंड तक उसके पास ये सब चीज़ें जो है ना इतना रेवेन्यू, इसको अभी हम लोग आगे जाके कंपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसने यहाँ पे जो है ना अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, अब जो है एक्चुअल जो आपके पास रिजल्ट आता है वो जो है इस तरह आ जाता है, वो उससे चेंज आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग इनका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो देखें ये जो है एक्चुअल रिजल्ट कंपेयर विद प्लानिंग बजट। ठीक है, तो एक्चुअल रिजल्ट देखें जो प्लानिंग की थी वो था 500 यूनिट्स की। ठीक है, 500 लॉन्च की, लेकिन यहाँ पे कितने अभी एक्चुअल रिजल्ट क्या बता रहा है आपको, 550 यूनिट्स बता रहा है। ठीक है, और जो रेवेन्यू है वो जो है 37,500 इन्होंने जो है ना क्या किया था उसको सपोज किया हुआ था, बजट किया हुआ था, और रेवेन्यू अभी कितना हो गया, 43,000 हो गया। तो ये 5,500 का जो डिफरेंस है ये फेवरेबल डिफरेंस है, इनको फ़ायदा हो रहा है इसमें। ठीक है, सैलरीज का इन्होंने सोचा था कि भाई 20,000 की सैलरीज एंड वेजेस हम लोग पे करेंगे, लेकिन वो कितनी पे करनी पड़ रही है इनको, वो इनको 23,000 की पे करनी पड़ रही है। ठीक है, 23,500 जो है ना सैलरीज आ रही है। तो ये आपके जो है ना वो नुकसान में जा रहे हैं। ठीक है, अनफेवरेबल है ये। इसी तरह बाकी जो आपके पास गैसोलीन एंड सप्लाईज हो गया, बाकी सब चीज़ें भी आपको जो है ना वो जो है ना वो फेवरेबल अनफेवरेबल की बात बता रहे हैं। टोटल एक्सपेंसेस जो है ना वो आपने जो सपोज किए थे, प्लान किए थे, वो 32,500 है, जबकि जो आपका एक्चुअल खर्चा है वो 36,550 है। तो एक्चुअल खर्चा आपका बढ़ गया है। ठीक है ना, खर्चा बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए जो है ना वो अनफेवरेबल बात है। यहाँ पे जो जहाँ पे यू लिखा है वो अनफेवरेबल, और जहाँ पे एफ लिखा है वो बेसिकली क्या फेवरेबल है। ठीक है, अच्छा, आपने जो इनकम सपोज की थी वो है 5,000। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल इनकम आई है वो 6,450 आई है। तो इनकम के लिहाज से ये जो है ना आपको फेवरेबल है। ठीक है, रेवेन्यू के लिहाज से और इनकम जो है ना ये इसके लिहाज से आपके लिए फेवरेबल बजट है। ठीक है, ओके, तो अब देखिए अगर आप इसको जो है ना कंपेयर करते हैं तो ये वही सारी बात आपको बता रहे हैं कि सिंस दिस वेरिएबल्स आर फेवरेबल हैज Larry डन्स अ गुड जॉब कंट्रोलिंग कॉस्ट, उसने जो है ना कॉस्ट पे कंट्रोलिंग बेहतर किया है कि नहीं किया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना ये 4 चीज़ों में उसको कॉस्ट कंट्रोलिंग सही से नहीं कर सका, उसमें जो है ना इसने प्रॉपरली नहीं किया। और यहाँ पे सिर्फ ये दो जो आपके पास एरियाज हैं, दो एक्टिविटीज़ जो हैं, दो एक्सपेंसेस के ऊपर इसने कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, ओके, I don't think I can answer the question using a static budget. अगर आपके पास static budget है तो आप इसका आंसर प्रॉपरली नहीं कर सकते। Actual activity is above planned activity, so shouldn't the variables be higher if activity level is higher? तो कहता है कि भाई जो वेरिएबल्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी अगर एक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये आपको ये बताना चाह रहा है कि भाई जो एक्टिविटी है बेसिकली आपके पास एक्टिविटी के ज़्यादा होने से जो है ना वो आपकी कॉस्ट के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक्टिविटी बढ़ती है तो आपके पास ये जो कॉस्ट आ रही है ये जो अनफेवरेबल है ये मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो अनफेवरेबल जितना ज़्यादा होगा उतना जो है ना आपको जो है ना वो खतर की घंटी है आपके लिए। ठीक है,
तो अब आगे चलते हैं, आपको इसका सोल्यूशन जो है बताते हैं, ठीक है। तो हाउ मच द कॉस्ट वेरिएंस आर ड्यू टू हायर एक्टिविटी एंड हाउ मच आर ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल। तो अब आपको जो है ना इस तरफ लेकर जा रहे हैं कि वी मस्ट फ्लेक्स द बजट टू द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। कहता है कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है उससे आपने बजट को हमेशा फ्लेक्सिबल ही बनाना है, ठीक है। बजट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर लानी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि आपने प्लान ए बी सी जो है वो मस्ट अपने पास जो है ना वो रेडी रखना है, ठीक है। इस फ्लेक्सिबल बजट का मकसद ये है कि आपको जो है ना डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ प्लान ए बी सी इसके बारे में मालूम हो, ठीक है। ओके, तो फ्लेक्सिबल बजट कैसे काम करेगा? टू फ्लेक्स अ बजट वी नीड टू नो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, change in direct proportion to changes in activity, total fixed costs remain unchanged within the relevant range, ठीक है। फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। उम्मीद है आप सबको मालूम भी होगा, मैं दोबारा बताता चलूँ। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो कि चेंज होती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी जितना बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन आप जितने बढ़ाते जाएंगे उतना जो है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि आप अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में आजकल जो है वो क्लासेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्लासेस नहीं हो रही तो जो वेरिएबल कॉस्ट है आपके पास, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका पानी का बिल हो गया और ये बाकी जो चीज़ें हैं, तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही। लेकिन अगर बिल्डिंग का कोई रेंट है, आपका जो बिजली का बिल है उसमें जो फिक्स अमाउंट है, आपके टेलीफोन के बिल में जो फिक्स अमाउंट है, सैलरीज हैं, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, वो पे की जा रही है, ठीक है। स्टोर नहीं है लेकिन फिर भी जो है ना वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे वो पे किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने ये मालूम करना है कि भाई फिक्स्ड कॉस्ट कौन कौन सी हैं एक बजट बनाने से पहले, और वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो फ्लेक्सिबल बजट जो है ना वो फिर आपके लिए बनाना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आपको आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पहला स्टेप यही है कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में डिफरेंस आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। उसके लिए अगर आप लोग जो है ना शुरू के लेक्चर्स की तरफ जाएँ तो शुरू के लेक्चर्स में मैंने इनको बखूबी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये सब मैंने जो है ना डिटेल में डिफाइन किया। फिर मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हमने ये देखना है कि भाई फ्लेक्सिबल बजट हमने कैसे बनाना है, ठीक है। रेवेन्यू और कॉस्ट जो है उसका जो फार्मूला है वो ये बताया गया है, ठीक है, कि जो है ना वो एक यूनिट जो है उसकी कॉस्ट, उसकी जो प्राइस है वो $75 है, ठीक है। और फिर उसके अलावा जो है ना ये आपको वेजेस और सैलरीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो भी आपको यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज कि आपको जो है इसमें ये देखना है कि what should the total wages and salaries cost be in flexible budget for 600 lawns। तो 600 लॉन्स के लिए जो है वो वेजेस एंड सैलरीज कितनी होनी चाहिए? तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए वेजेस और सैलरीज हैं वो कितनी हैं? 21,500 हैं। कितने के लिए? कितने यूनिट्स के लिए? 550 के लिए। तो इसके लिए आपके पास क्या होगा? 600 लॉन्स के लिए क्या होगा? तो आपने क्या करना है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है और क्या करना है, इसको सिंपली आपने जो है ना क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 600 लॉन्स के साथ। अच्छा, तो उम्मीद है आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा। नहीं किया तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए कितने लॉन्स हैं? 600 लॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा वापस आ जाएं आप लोग इस बजट पे, ठीक है। देखिए ज़रा वेजेस एंड सैलरीज में 5000 जो वो क्या है, वो फिक्स है, ठीक है, प्लस $30 मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 550 है। तो 550 को इससे मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें 5000 जब जमा किया तो हमारे पास 21,500 आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, सिंपल है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं एक मिनट इसको पहले सिंपल कैलकुलेटर ले आऊँ, ठीक है। ओके, तो देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे ये मैं कहता हूँ कि आपको स्क्रीन भी इसकी नज़र आए साथ में।
अच्छा देखिए, क्वांटिटी हमारे पास है 30, ठीक है, 30 हमारे पास क्वांटिटी है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 600 के साथ। तो ये जो आपके पास जो ये अमाउंट आ रहा है ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है, और फिर इसमें हमने जमा कर देना है 5000। तो ये कितना आ रहा है 23,000। तो देखिए ऑप्शन है 23,000 का आपके पास, देखें तो ऑप्शन सी जो है ना ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ऑप्शन सी की मदद से हमने इसको जो है ना वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमने करना है, प्रिपेयर अ रिपोर्ट शोइंग एक्टिविटी वेरिएंसेस। एक्टिविटी वेरिएंसेस हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखें प्लानिंग बजट रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस एंड फ्लेक्सिबल बजट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और फिर क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द बजट अमाउंट्स आर कॉल्ड एक्टिविटी वेरिएंसेस, ठीक है। वेरिएंसेस बेसिकली डिफरेंस को बोलते हैं, दो वैल्यूज के दरमियान हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे जो प्लानिंग बजट में जो रेवेन्यू और एक्सपेंस है और फ्लेक्सिबल बजट है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो प्लान किया था, प्लानिंग बजट ये है और फ्लेक्सिबल बजट आपके पास ये है। तो देखिए पहले अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू वाइज जो है ना वो आपके पास फ्लेक्सिबल बजट जो है वो अच्छा रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी सब चीज़ों में आपको क्या है, बाकी सब चीज़ें जो है ना वो जो है ना वो अनफेवरेबल है, ठीक है। तो इससे ज़ाहिर ये हो रहा है कि जो आपके जो बजट है ये ज़्यादा जो है ना वो मतलब इससे हम लोग कॉस्ट कंट्रोलिंग प्रॉपरली नहीं कर सकते, ठीक है। प्रिपेयर अ रिपोर्ट शोइंग रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस। तो देखें रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंसेस कैसे बनेंगे, सिंपली फ्लेक्सिबल बजट का जो रेवेन्यू आया है और एक्चुअल रेवेन्यू आपका जो है उसका आपने डिफरेंस निकाल लेना है। उसका आप जब डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इन दोनों के जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू आपका आया है वो एक्चुअल में ज़्यादा है या फ्लेक्सिबल बजट के थ्रू जो है ना आपका रेवेन्यू ज़्यादा शो हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह जो है ना आपने कॉस्ट का जो है ना वो वेरिएंस निकालना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपको क्या पता चल जाएगा, देखें पहला ऑलरेडी मैं वहाँ पे आपको बता भी चुका हूँ ये बजट। तो देखें ये आपको बता रहे कि भाई $1750 फेवरेबल रेवेन्यू वेरिएंस, ठीक है। तो आपको जो है वो रेवेन्यू जो आपका जो एक्चुअल बजट है मतलब जो एक्चुअल आपके जो रिजल्ट है वो आपको बता रहे हैं कि आपके जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, प्रिपेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट दैट कंबाइंस एक्टिविटी वेरिएंस एंड रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग जो है ना वही आपकी एग्जांपल चल रही है, ठीक है, इसको हम लोग कंबाइन करते हैं। तो देखें अब आप यहाँ पे जो प्लान बजट था, जो एक्टिविटी वेरिएंस है, जो रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंस है, इन सब की हम लोग एक प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। और प्रॉपर रिपोर्ट आपको बता रही है कि भाई यहाँ पे जो है वो जो आपकी जो स्पेंडिंग वेरिएंस है वो आपको अनफेवरेबल आ रहे हैं, ठीक है। जो एक्टिविटी वेरिएंस है वो आपको फेवरेबल आ रहे हैं, ठीक है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लोग जो है ना वो क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बनाते हो, ठीक है। क्योंकि आप कल को जब जॉब के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली कोई एनजीओज में जाएंगे और कुछ जो है प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो जो एनजीओज में जाएंगे वो वहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव फंडिंग फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द सेल ऑफ गुड्स and services, so revenue may be considered of both fixed and variable elements, ठीक है। अब जो आपका जो स्टेट फंडिंग, ट्यूशन एंड फीस, ठीक है, डोनेशंस हो गए, इंडोमेंट्स हो गई, इंडोमेंट जो भी डोनेशंस वगैरह आते हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास इसमें एक्सपेंसेस जो है ना इसमें वो होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना जो डोनेशंस है वो आपकी जो है ना वो सोर्स ऑफ इनकम एक किस्म का होता है,
तो performance report in cost center, performance report are often prepared for cost center. These reports should be prepared using the same principle discussed so far, except for the fact that these reports will not contain revenue or net operating profit income variances. ठीक है, इसमें net income और जो आपके पास जो revenue होता है, ठीक है ना, उसकी रिपोर्ट मौजूद नहीं होती कॉस्ट सेंटर में। और जो है ना आपके पास मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर हो तो तब आपने फ्लेक्सिबल बजट को कैसे बनाना है, तो आपने क्या करना है, मोर देन वन कॉस्ट ड्राइवर मे बी नीडेड टू एडुकेटली एक्सप्लेन ऑल द कॉस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक की अलग-अलग जो कॉस्ट होगी वो आपने क्या करनी होगी, डिफाइन करनी होगी। उसके बाद आपने क्या करना, कॉस्ट फार्मूलाज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट कैन बी एडजस्टेड टू रिकॉग्नाइज मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी को हमने जो है इसमें क्या करना था, फॉलो करना होता है। और जैसे कि आपके पास जो है ना ये देखें यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स जो है इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट आप बना रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना आवर्स का अलग सीन आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन होगी ये आवर्स जो है ना इसमें कैलकुलेशन में ये सिर्फ बताने के लिए है, इसमें हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें इसको कोई खास वो नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपके पास जो है वो है अंडरस्टैंड कॉमन एरर्स मेड इन प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑन बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट। तो कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन एरर्स व्हेन प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट आर टू इम्प्लिसिटली assume that all costs are fixed or that all costs are variable। तो स्टार्ट में जो मैंने आपको बात की थी कि आपने ये नहीं देखना कि भाई जो है ना वो ये सारी कॉस्ट सेम है, आपने जो है वो आपने मस्ट ये देखना है, आपने रिकॉग्नाइज करना है कि विच वन इज द फिक्स्ड कॉस्ट एंड विच वन इज द वेरिएबल वन। ओके, तो आपको फिक्स्ड और वेरिएबल में फ़र्क मस्ट मालूम हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जितने भी कास्ट हैं उन सबको हमने जो है ना फिक्स दिए हुए हैं। तो देखें आपको जो है ना सब चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें अनफेवरेबल आपको जो है ना यहाँ पे शो होंगी। और इसी तरह से अगर आप जो है ना वो सारी चीज़ें जो है ना वो वेरिएबल ले लेते हैं तो देखिए ये आपको फेवरेबल शो हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट्स आपकी गलत हैं। ठीक है, चाहे आप इसमें जो भी कर लें रिपोर्ट्स आपकी जो होंगी वो गलत आएंगी। So it's all about today lecture. If you have any queries, so you can ask on discussion board, as well as you people have my contact number, so you can contact me. And thank you so much for your interest, and keep watching my videos. And inshallah we will complete our 9 weeks before your summer vacation. Okay, thank you so much. Assalamu alaikum.